हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुद्राक्ष एंड पिछले 10-12 दिनों से मेरा पूरा टेलीग्राम डीएम्स फ्लडेड है कि भैया 15 दिन बचे हैं आई एम बैंगलोर के यूजी एंट्रेंस के लिए एंड प्लीज़ मेक अ लास्ट 2 वीक स्ट्रैटेजी या इन लास्ट 2 वीक्स में ऐसा क्या करें सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ आर स्टडीज दैट वी हैव डन या फिर इस बचे हुए टाइम का हम लोग फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाए. सो हेयर आई एम इन दिस वीडियो आई विल गिव यू लास्ट 2 वीक स्ट्रैटेजी दैट कैन हेल्प यू एक्सेल इन दिस एग्जाम एंड नॉट ओनली दैट आई विल टेल यू रिसोर्सेज की कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से मॉक देना है सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन एंड यू कैन गिव बेस्ट ऑन द एग्जाम डे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं तुम्हें एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं तुम्हें इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा ताकि तुम्हें पता चले एक्चुअली में तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें किस बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा. सो देयर वुड बी इन टोटल 60 क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में जिस पे तुम्हें क्वेश्चन किया जाएगा, आउट ऑफ विच 15 वुड बी योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, then 30 questions would be your quantitative aptitude and data interpretation, and then last 15 questions from logical reasoning. इन 3 सेक्शन को अगर तुमने एक एक करके ब्रेक डाउन करना चालू किया तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हारे सिलेबस को एक फाइनल टचअप देने के लिए और एज वेल एज अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि नाउ यू नो कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है पेपर को. That being said, there is 1/3 negative marking as well. So accuracy is very much important over attempt rate. Attempt rate ज़्यादा होना ही चाहिए but accuracy पे compromise नहीं किया जा सकता है. Now let's talk about day wise strategy. जब मैं ये वीडियो तुम देख रहे होगे तब अराउंड 15 डेज रफली 15 डेज बचे होंगे एंड अगर तुमने इन 15 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो मैं तुम्हें चंक्स में इन डेज के बारे में बताऊंगा कि किन चंक्स ऑफ डेज में तुम्हें क्या करना है, किन स्लॉट्स में क्या करना है एंड इफ़ यू फॉलो दैट कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ईजी होगा तुम्हारा इन 15 दिनों में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट देना. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट 3 डेज में जो तुम्हारे डे 1 to day 3 होगा, you should focus entirely on quantitative aptitude. Revise topics like algebra and arithmetic that would be highly tested. In algebra and arithmetic के कई सारे topics हैं जैसे time speed distance, तुम्हारे linear equation, quadratic equation जिनके आने की कई ज़्यादा probability as compared to other chapters. Make sure you master these 2 components, algebra and arithmetic, to its fullest. Along with it, make sure that you are testing yourself properly. यहाँ इन 3 दिन में या फिर इनफैक्ट इन 15 दिनों के पीरियड में तुम्हें कई सारे मॉक्स देने हैं. मॉक्स इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस लास्ट स्टेज प्रेप एंड तुम पहले 3 दिन में जब तुमने कॉन्स किया, आई वॉन्ट यू टू गिव 1 मॉक इन फर्स्ट 3 days. That being said, mocks are very essential part of your preparation in this 15 days and काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है. एंड फॉर दैट आई क्वांटा के मॉक आई हैव पर्सनली सीन एंड दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी दैट मैचेस एग्जैक्टली एग्जाम लेवल and they also have a sectional timer and analysis dashboard and a lot other tools that can help you in proper analysis of that mock. With that being said, giving good quality mocks is one of the most crucial factor इस 15 दिन में. और अगर तुमने ये mocks अच्छे से दिए तो तुम्हारा एग्जाम 10 से 100 लेवल तक पहुंच सकता है. In the mock test back, you'll get intensive series of 10 mocks, sectional timings, mock analysis dashboard and detailed solutions as told by IIM Bangalore officials. And if you feel that you are weak in conceptual clarity, तुम्हारे concepts अभी उतने strong नहीं, then you can go for their full course where they teach every topic in detail with detailed solutions and doubt resolution. The course will cover all topics of quantitative aptitude, data interpretation, verbal ability and logical reasoning with 2000 plus practice questions along with lots of material and topic wise tests. Along with that, they are starting a marathon series for their IIM Bangalore UG program free on their YouTube channel. In fact, you can join their free WhatsApp group as well to resolve all your queries and doubts. अगर तुम्हें इनको एक बार भी देख लिया तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. So if you want to give their mocks and their course a shot, use these specific codes to get additional discount. So I have given all the links in description and comments, so make sure you check them out. अब चलते हैं वीडियो में. So let's talk about for next 3 days, that is day 4 to day 6. Day 4 to day 6 में तुम अपने ज्योमेट्री के बेसिक्स और मॉडर्न मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करोगे and in addition to that you will solve 3 reading comprehensions every day. Focus a little bit on other aspects as well like sentence rearrangement and all the other verbal ability topics that are there. But your entire focus should be majorly on quantitative aptitude still. And in this period, you make sure that you are also giving topic-wise tests and sectional mocks
रिस्पेक्टिवली फॉर ईच टॉपिक। इन दीज 3 days मैं तुमसे कहूँगा कि अराउंड 2 मॉक और सॉल्व करो टू स्ट्रेंथन योर concepts and make yourself more accustomed to the actual exam environment. In day 7 to day 10 ये तुम प्रॉपर अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को रैप अप करोगे, जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे बचे या जितने भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हो उनको कवर करोगे। एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट विद डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने सारे क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो करो। फोकस ऑन डूइंग लॉन्ग क्वेश्चन सेट्स। जैसे कई सारे ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिनके साथ 4-5 क्वेश्चन अटैच्ड होते हैं, वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। सर्कुलर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लीनियर रीजनिंग, इन पे ज़्यादा फोकस करना। एंड अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म करना, अपने वर्बल एबिलिटी की सारी एक्सरसाइजेस को खत्म करना। एंड गिव 1 सेक्शनल एवरी डे। एक दिन कॉन्स, एक दिन वर्बल, एक दिन कॉन्स, एक दिन वर्बल। मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग। नाउ द लास्ट लैब, दैट इज डे 11 टू डे 15। इस लैब में सब कुछ एक बार वापस से रिवाइज करना है। एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एल्जेब्रा टिल ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, अरिथमेटिक, एवरीथिंग। अपने वर्बल एबिलिटी के जस्ट टू मेक श्योर तुम भूले नहीं हो। हर दिन तुम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे होगे, बहुत सारी जितनी भी वर्बल की एक्सरसाइजेस है वो सब कर रहे होगे। एंड तुम साथ ही साथ कई सारे मॉक्स भी दे रहे होगे। इन लास्ट 5 दिन में आई वुड अर्ज यू टू गिव 4 मॉक्स मिनिमम एवरी डे। सो इन द ड्यूरेशन ऑफ 15 days यू शुड बी एबल टू गिव अराउंड 8 to 10 मॉक्स। रफली अगर इतने दे दिए, तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन देख चुके होगे, अराउंड लेट से 60 क्वेश्चन पर मॉक में होता है। और अगर तुमने 10 मॉक दे दिए तो तुम 600 क्वेश्चंस देख चुके होगे जो तुम्हारी आंखों के सामने गए थे। एंड नॉट टू मेंशन द फैक्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस का रेशियो मैं बता देता हूँ, 2:3 का रेशियो होता है, या फिर कह लो 1:2 का रेशियो होता है। दैट इज फॉर एवरी मिनट ऑफ योर मॉक यू शुड एनालाइज द मॉक फॉर 2 minutes। एनालिसिस में क्या करना है, मेक श्योर दैट यू नो एवरी कॉन्सेप्ट 1 by 1। कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, क्या तुमने गलती की है जो तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड इन 15 days के बाद यू विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और भी कुछ जानना चाहिए, एंड ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि वन टाइम एग्जाम है। ये एग्जाम तुम्हारे लेटर इन द नेक्स्ट ईयर तुम्हारे आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, IIM रांची, इन सब के एग्जाम्स के लिए मदद करेगा। एंड दैट विल एक्ट एज अ बेस। सो टेक दिस एग्जाम वेरी सीरियसली। इट्स वेरी गुड प्रोग्राम दैट यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू। एंड अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है कि तुम्हें लगता है कि भैया ये स्ट्रैटेजीज अगर IIM इंदौर में कैसे अप्लाई करेंगे, IIM रोहतक में कैसे अप्लाई करेंगे, सो आई हैव अ डेडिकेटेड मेंटरशिप बैच फॉर इट। एंड इफ यू वांट अ डेडिकेटेड मेंटरशिप फ्रॉम मी, यू कैन फिल अ फॉर्म दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स, उसको भरना। एंड मेक श्योर वंस यू फिल दैट फॉर्म, सेंड मी वर्ड मेंटरशिप ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम ID। उस पर्सनल टेलीग्राम ID की भी लिंक कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में। So make sure you check them out, check Icon Touch. If you want mentorship, fill that form. Until then, if you have any doubts, please make sure to comment it. अगर तुम्हें और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी मॉक एनालिसिस पे वीडियो चाहिए, make sure you comment it down and I'll make it. चलो, see ya, have a very good day and all the best for your exam. Bye bye.